गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। टेंसेस को आगे बढ़ाते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस से देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है जो हमारा, इसका रूल, इसकी पहचान क्या है? या ये जैसे वह दिल्ली गया, मैंने खाना खाया, तो इसका रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका रूल है। आप ये ध्यान रखेंगे कि जब भी आप इसका इंटेरोगेटिव या नेगेटिव वाक्य बनाएंगे तो उस वक्त आपको V1 यूज़ करना है। ऐसा क्यों है? बिकॉज जब आप इंटेरोगेटिव वाक्य बनाएंगे तो आप इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे डिड, और डिड अपने आप में क्या है? V2 है, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। तो अब इसका इंटेरोगेटिव वाक्य कैसे बनेंगे? जैसे मैं कहूँ डिड आई आस्क यू एनी क्वेश्चन, इसी तरह से जैसे मैं नेगेटिव एग्जांपल लूँ एक, आई डिडंट आस्क हिम एनीथिंग। तो आप देख रहे हैं ना, यहाँ भी डिड का इस्तेमाल हुआ है, यहाँ भी डिड का इस्तेमाल हुआ है। तो डिड अपने आप में ही V2 का काम कर रही है। तो आप जब भी इंटेरोगेटिव या नेगेटिव वाक्य बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट काल के, तो आप इनके साथ में फिर V1 का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। अदरवाइज आप V2 का कर सकते हैं अगर वाक्य इंटेरोगेटिव या नेगेटिव नहीं है तो। जैसे आई आस्क्ड हिम मैनी क्वेश्चंस, तो यहाँ पे देखिए आई आस्क्ड, मैंने ये V2 का इस्तेमाल किया है। देखिए फिर आप इसमें चीज़ का ध्यान रखेंगे, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको इस तरह से क्वेश्चन दे देगा, जैसे आई परचेज्ड दिस पेन यस्टरडे। ये बिल्कुल सही, एकदम से सही जो पैटर्न है सेंटेंस का, ये वो है। अब देखिए अगर मैं इसको लिख दूं, आई हैव परचेज्ड दिस पेन यस्टरडे, तो ये गलत है। बिकॉज आप वाक्य के अंत में पास्ट का काल बता रहे हैं, पास्ट का समय बता रहे हो, और पास्ट का समय बताते हो आप यूज कर रहे हो वर्ब कौन सा? ये प्रेजेंट का है, प्रेजेंट परफेक्ट का वर्ब है ये, आप जो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे यूज कर रहे हो, तो ये चीज गलत है। सिंपल वाक्य बनेगा आई परचेज्ड दिस पेन यस्टरडे, तो ये चीज ध्यान रखने वाली है। दूसरी बात, पास्ट हैबिट बताने के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। पास्ट हैबिट बताने के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं, एक बात। दूसरी बात, पास्ट हैबिट जो कि हमारी लगातार रही हो लंबे समय तक, उसके लिए हम यूज्ड टू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई यूज टू प्ले चेस इन माई चाइल्डहुड। आई यूज टू प्ले चेस, मैं बचपन में शतरंज खेला करता था। तो यूज टू का इस्तेमाल हम करते हैं कोई भी जो पास्ट टाइम में हैबिट कंटिन्यूटी में रही हो उसके लिए हम यूज करते हैं इसका। यहाँ पे चीज ध्यान रखने वाली है कि आप जब भी यूज टू का इस्तेमाल करते हैं और इसके पहले अगर कोई पास्ट का हेल्पिंग वर्ब आ जाता है तो आप फिर V1 के साथ ING लगाएंगे, ये ध्यान रखना है। देखिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं इसका, इसी चीज का। देखिए मैंने जो रूल लिखा है, अगर यूज टू के पहले कोई पास्ट का हेल्पिंग वर्ब आ जाता है तो यहाँ पे जो आप V1 लगा रहे हो इसमें ING लगाना पड़ेगा। इसी चीज को यहाँ पे देखेंगे आप, जिसमें लिख दूं आई वॉज यूज टू प्लेइंग चेस इन माई
चाइल्डहुड। तो अगर यहाँ पे यूज टू के पहले ये हेल्पिंग वर्ब आ गया है तो ये जो V1 आएगी भाई इसमें ING आएगी, आपको ऐड करना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। लेट अस मूव टू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान क्या है? रहा था, रही थी, रहे थे। और इसका रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए भाई यहाँ पे एक चीज आप ध्यान रखेंगे, जब भी आप कंडीशनल वाक्य बनाएंगे, जैसे अगर मैं राजा होता तो मैं आपकी मदद कर देता, तो ये क्या हुई? कंडीशन हुई। तो जब भी आप कंडीशनल वाक्य बनाएंगे तो कोई भी सब्जेक्ट हो आप उसके साथ वर्ब का ही इस्तेमाल करेंगे, राइट। देखिए जैसे मैं कहूं इफ शी वर you, she would help the poor. If she were you, she would help the poor. अगर वो आपके स्थान पर होती तो वो गरीबों की मदद कर देती। अब देखिए मैंने यहाँ पे शी के साथ वाज नहीं लगाया है, ये चीज ध्यान रखनी है। जैसे एक वाक्य और ले लेंगे, इफ आई वर अ किंग आई वुड बाय इट। अगर मैं एक राजा होता तो मीन्स क्या है? एक कंडीशन बना रहे हैं हम, तो इट्स अ कंडीशन। अगर मैं राजा होता तो मैं उसको खरीद लेता। तो आप ये ध्यान रखेंगे, आप वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, चाहे सब्जेक्ट आपका कुछ भी रहे। यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखेंगे, अगर मैं वाक्य में से इफ को हटा दूं तो सब्जेक्ट और वर्ब अपनी जगह बदल लेंगे। वर्ब जो है आपका, ये जो वर्ब है ये आपका पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट पीछे चला जाएगा। इसको बोलते हैं रूल ऑफ इनवर्जन, उल्टा कर देना। जैसे अगर मैं इस वाक्य को मैं लिखूं या इसको मैं लिखूं बगैर इफ के, इफ को लगाए बगैर, तो मुझे वर्ब आगे लेना पड़ेगा। वर्ब सब्जेक्ट पीछे चला जाएगा, वर आई आर किंग आई वुड बाय इट। तो ये चीज है ध्यान रखने वाली। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसके अगला टेंस हम अगली क्लास में लेंगे।